खौफनाक हवेली एक अनसुनी दास्तान। गांव रायपुर एक साधारण, शांत और खुशहाल जगह थी, लेकिन इस गांव के कोने में खड़ी एक पुरानी हवेली ने हमेशा लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया था। ये हवेली सुनसान थी, जर्जर दीवारें, टूटे हुए दरवाजे और सूखी बेलों से लिपटी हुई। पर रात के समय ये जगह खौफ का दूसरा नाम बन जाती थी। कहते हैं उस हवेली में आत्माओं का वास था। चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी हंसी की भयानक कूद सुनाई देती थी। क्या ये सब सच है? गांव के एक लड़के अर्जुन ने एक दिन अपने दादा से पूछा। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने खुद उस हवेली में डरावनी घटनाएं देखी है। वहां जाना मतलब मौत को न्योता देना है। लेकिन क्यों दादा? आखिर इस हवेली का राज क्या है? अर्जुन ने जिद की। वो हवेली राजा साहब की थी, जिन्होंने कई निर्दोषों की हत्या की थी। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गई। दादा की आवाज कांप रही थी। हवेली का खतरनाक इतिहास। राजा साहब जो इस हवेली में रहते थे, अमीर तो थे पर निर्दयी भी। कहते हैं उन्होंने अपने खजाने की रक्षा के लिए कई बेगुनाहों को मार दिया। लोगों को जिंदा दफना दिया गया। सोचो उन आत्माओं का गुस्सा कैसा होगा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। दादी, ये सब आपकी कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। दादी ने डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यकीन नहीं तो जाओ हवेली में एक रात बिता लो। ये बात अर्जुन के दिल को चुभ गई। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा और सबको साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। अर्जुन ने अपने दोस्तों रघु और समीर को हवेली में जाने के लिए राजी किया। तुम पागल हो गए हो क्या? उस हवेली में कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता, रघु ने गुस्से से कहा। डरपोक मत बनो, अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया। अगर सच में भूत होते तो अब तक सबको दिख चुके होते। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तय रहा, आज रात हम हवेली में जाकर ये सच पता लगाएंगे। अमावस्या की रात थी। आकाश में चांद नहीं था और चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। हवेली तक जाने वाला रास्ता सुनसान और डरावना था। यार, ये रास्ता तो दिन में भी डरावना लगता है, अब रात में, समीर ने कंपकपाते हुए कहा। शांत रहो, डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, वहां की ठंडी हवा और सूखी पत्तियों की सरसराहट ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली का दरवाजा बड़ा और भारी था। यार, ये जगह सच में अजीब है। चलो वापस चलते हैं, रघु ने घबरा कर कहा। वापस? अब तो हम अंदर जाएंगे। चलो, अर्जुन ने धक्का देते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर का सन्नाटा चीरता हुआ ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। ये कैसी जगह है, इतनी डरावनी? समीर ने फुसफुसाकर कहा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल जमी थी, जाले लटक रहे थे और पुरानी लकड़ियों के टूटने की आवाज उनके कदमों के साथ गूंज रही थी। देखो, कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। गुस्साहट सुनाई दी। ये क्या है? रघु ने डरते हुए पूछा। शायद हवा की आवाज है, चलो ऊपर देखते हैं। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके बाद जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। जानिए दूसरे भाग में। दूसरा भाग देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।